हेलो फ्रेंड्स, आप लोग जीएस या फिर एथिक्स के मेंस आंसर राइटिंग में आप इंट्रोडक्शन, जैसे आपने आंसर का स्ट्रक्चर इस तरीके का लिखा कि इंट्रोडक्शन 2 से 3 लाइन का लिखा या मैक्सिमम 4 लाइन का लिखा, और इसमें डेटा रिपोर्ट और करंट बेस्ड फैक्ट्स या फिर कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन है तो उसमें क्रोनोलॉजी या फिर ऐसे डेफिनेशन जैसा कुछ ऐसे लिखा। और फिर आगे आप बॉडी में कुछ पॉइंटर्स लिखते हैं। पॉइंटर से पहले आप थोड़ा फ्लो चार्ट बनाते हैं, और फ्लो चार्ट क्यों बनाते हैं और क्यों कहते हैं हम कि फ्लो चार्ट और डायग्राम मैप ये सब बनाइए, या फिर स्टैटिस्टिक्स वहाँ पर शो करिए आप बार ग्राफ या पाई चार्ट के फॉर्म में, ताकि आपका जो आंसर है ना वो वेल प्रेजेंटेड दिखे, थोड़ा डेकोरेटेड सा दिखे, और कम से कम स्पेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो प्रेजेंट कर सकें अपने आंसर में। इसलिए हम ऐसा कहते हैं, और वो ऑर्गेनाइज दिखता है, इसीलिए ज़्यादा मार्क्स आपको मिलते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि कैसे आप फ्लो चार्ट या डायग्राम वगैरह बनाएंगे। तो देखिए ब्रीफली एक बार इसको देख लीजिए। इंट्रोडक्शन जैसे आपने लिखा 2 to 3 लाइन्स में, और मैक्सिमम 4 लाइन में, और फिर बॉडी आपने इसमें 1 लाइन या 2 लाइन लिखी, और फिर फ्लो चार्ट बनाया, और डिटेल पॉइंटर्स आपने लिख दिए। इस तरह से रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाकर इसके साथ साथ क्या किया, इस पर एक लाइन, ठीक है, सब में मेंशन कर दिया। और यहाँ पर किसी में अगर डेटा वगैरह दिखाने की जरूरत पड़ी, जैसे इंडिया की जीडीपी इतने परसेंटेज से इतना परसेंटेज ग्रो कर गई या फिर नीचे आ गई, तो ऐसे आपने कुछ दिखा, मतलब करके आपने कुछ ग्राफ का यहाँ पर यूज़ कर लिया, या फिर बार ग्राफ इस तरीके का बना दिया। देखिए डिटेल में तो हम लोग इसमें देख लेंगे सारे तरह के डायग्राम और ग्राफ वगैरह जो हम लोग पॉसिबली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बहुत तरह के और भी डायग्राम्स हैं, हम लोग इसमें देखेंगे, है ना। फिर इंडिया का, यूपी का या बिहार का, जो भी आपके स्टेट से स्टेट पीसीएस लिख रहे हैं आप, तो इसमें आप जो भी मैप रेलिवेंट है उसको आप यहाँ पर बनाएं, और बना के वो पर्टिकुलर जो पार्ट है, जो भी उससे जो उस एस्पेक्ट, क्वेश्चन के एस्पेक्ट को कवर करता है, उसको आप अच्छे से इसमें शो करिए, ठीक है। फिर चैलेंजेस आप लिखते हैं। चैलेंजेस में आपने 4-5 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स लिखे, तो यहाँ पर फिर से फ्लो चार्ट में या फिर इस तरह से पॉइंटर्स बना के आपने, ठीक है, पॉइंटर्स बना के, ठीक है, आपने दिखा दिया। फिर वे फॉरवर्ड आपने दिखा दिए, जिसमें आपने सॉल्यूशंस वगैरह जो लिखने हैं वो लिख दिए इन्हीं चैलेंजेस के आधार पे। और फिर कंक्लूजन में आपने 3 to 4 लाइंस लिखा, जिसमें कि आप अपने आंसर की आप अपने मेन बॉडी की बेसिकली, ठीक है, आप समरी लिख रहे होते हैं इसमें। और 1-2 लाइन में इसको लिखने के बाद आप 1-2 लाइन इस तरीके के लिखते हैं जिसमें हमको दिखे कि ये प्रो गवर्नमेंट है, फ्यूचरिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक है, और प्रोग्रेसिव व्यू को शो कर रहा है आपके एस्पेक्ट के, मतलब जो क्वेश्चन का जो एस्पेक्ट है ना उसको कवर कर रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसमें डिटेल में देखेंगे, ठीक है, और किस किस तरह का फ्लो चार्ट और डायग्राम मैप वगैरह जनरली हम यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपको शो करना है कि इन एक्सपोर्ट्स का शेयर इंडिया की जीडीपी में कितना है, तो आपने एक पाई चार्ट बनाया, ठीक है, इस तरह का, ठीक है, सर्कुलर डायग्राम बना के, और इसमें शो कर दिया ये डाटा, ठीक है। और यहाँ पे परसेंटेज जो भी है वो लिख दिया आपने, ठीक है, 21.9% कुछ, मतलब जो भी है लिख दिया आपने। इंटरनेट पेनिट्रेशन दिखाना है तो आप इस तरह से दिखा सकते हो, इस तरह से बनाकर। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में हमारी कभी क्या पोजीशन थी और बेहतर हुई है, तो इसको आप बार ग्राफ में इस तरीके से बना के दिखा दी कि कभी 2023 में इतना था, 2024 में इतना हो गया, थोड़ा बढ़ा कर दिखा दिया, ठीक है। फिर आपने फंक्शंस लिखने हैं अगर, तो फंक्शंस कैसे लिखे, एक मान लीजिए कि ऐसा कुछ लिख दिया यहाँ पे फंक्शंस, यहाँ लिख दिया आपने फंक्शंस, और यहाँ पर एरो दे करके 4 पॉइंट यहाँ पर आपने लिख दिए, 5 पॉइंट है तो 5 पॉइंट लिख दिए। फीचर्स लिखने आपको, फीचर्स लिख दिए, ठीक है। किसी तरह से सर्कुलर आपको लिंकेज दिखानी है, जैसे मान लीजिए कि अनएम्प्लॉयमेंट है, फिर पॉवर्टी है, ठीक है, आपस में ये ड्वेलिंग यूनिट्स कम हो जाते हैं, या फिर फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर ऐसे दिखाना है तो यहाँ पर ये 1 पॉइंट लिख दिया, मान लीजिए यहाँ लिख दिया पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी रहेगी तो फिर आगे और उनको क्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया अच्छा एडुकेशन ठीक से नहीं मिल पाया, ठीक है, तो उसके वजह से, ठीक है, क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट आई, ठीक है, उसके बाद वजह से क्या हुआ, अनस्किल लेबर हुए, ठीक है, और फूड सिक्योरिटी की समस्या आई, है ना, फूड सिक्योरिटी इशू आया, ठीक है, एडुकेशन का इशू हुआ, हेल्थ रिलेटेड इशू, मतलब कुछ भी जो इस तरह से आपको लिंक करने के बाद दिखा सकते हैं आप, इस तरह से डायग्राम में दिखाएं। और फिर अगर मान लीजिए किसी में फंक्शन ज़्यादा है ना, जैसे मान लीजिए कि 6 पॉइंट है, तो आपने एक ऐसी लाइन खींच दी, ठीक है, यहाँ पे इधर लिख दिया फंक्शंस करके लिख दिया, और क्या किया, इसमें 3 इस तरफ लिख दिया और 3 इस तरफ लिख दिया। और यहाँ पर सेंटेंस नहीं लिखना आपको, ठीक है, 3-3, 4-4 वर्ड, 5-5 वर्ड, या मैक्सिमम 1-1, 2-2 वर्ड, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आप यहाँ पर शो करना चाहते हैं, ठीक है। डिटेल में हम जब भी आंसर लिखेंगे तो आगे लिखेंगे बॉडी में, बॉडी से ठीक पहले या फिर बॉडी में ही लिखते वक्त आप इस तरह का कुछ फॉर्मेट यूज कर सकते हैं।
अब इससे मान लिया IR का क्वेश्चन है और उसमें आप दिखाना चाहते हैं 3D, ठीक है, इंडिया की जो IR पॉलिसी है, इंटरनेशनल रिलेशंस की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें, ठीक है, हम 3D यूज़ करते हैं, तो डायलॉग, डिप्लोमेसी, डेमोक्रेसी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का एथिक्स में यूज़ करना हुआ आपको, तो ऐसा कुछ ग्राफ यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। डेमोग्राफी से रिलेटेड या फिर कुछ इस तरीके का आपको दिखाना है, इसमें कितनी पॉपुलेशन क्या नहीं, कब बढ़ जाएगी, क्या है, मतलब इस तरह से आपको दिखाना है, तो ऐसा कुछ स्क्यूड ग्राफ जैसा ऐसा दिखा दिया आपने, ठीक है। एथिक्स में आपको कोर, ठीक है, और कुछ और बाकी इसके फीचर्स दिखाने हुए तो, या पार्ट दिखाना हुआ तो इस तरह से दिखा दिया आपने। एप्टीट्यूड है तो 2 तरह का एप्टीट्यूड है, मान लीजिए मेंटल एप्टीट्यूड, फिजिकल एप्टीट्यूड, तो इस तरीके को हम, इस तरीके से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। आगे फिर मेंटल में भी आप 1 2 3 पॉइंट लिख दिया आपने, फिजिकल में 3 पॉइंट लिख दिया आपने। अगर आपको रेड कॉरिडोर या नक्सलिज्म से रिलेटेड कुछ तरह का क्वेश्चन है तो एक मैप बना लिया आपने इंडिया का इस तरीके का, और यहाँ पे रेड कॉरिडोर ऐसे बना के मेंशन कर दिया। उसी तरीके से अगर मान लीजिए आ गया कुछ टेररिज्म या ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में क्वेश्चन, ठीक है, तो उस तरीके से आपने क्या किया, 1 2 सर्कल बना दिए ऐसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के, टेररिज्म के, और यहाँ पे ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्रिप्टो करेंसी, फाइनेंशियल टेररिज्म, स्मगलिंग, ये सब करके बहुत सारे पॉइंट्स आपने बीच बीच में जोड़ दिए कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो टेररिज्म का रूप ले लेता है, ठीक है। अब देखिए एथिक्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए एथिक्स में आपको अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको साथ ही साथ क्या करना चाहिए, आपको अच्छा कंटेंट लिखने के साथ साथ डायग्राम वगैरह बनाना चाहिए, ठीक है, फ्लो चार्ट वगैरह बनाना चाहिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह के साथ साथ। जैसे मान लीजिए इंटीग्रिटी पे कोई सवाल है तो इंटीग्रिटी कैसे दिखाएंगे, जैसे स्पीच है, एक्शन है और थाउट है, ये तीनों को 3 सर्कल में बना दिया और तीनों का जो है ओवरलैपिंग पार्ट हो गया, ये क्या हो गई हमारी इंटीग्रिटी हो गई। तो इस तरीके से ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। उसी तरह बिलीफ है, इसको इस पार्ट में रखा, फिर उससे ऊपर वैल्यूज़ वाला पार्ट दिया, फिर उसके बाद एटीट्यूड का पार्ट दिया, ठीक है। फिर उसी तरीके से हमने एथिकल वैल्यूज़ को दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर लॉ है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर एथिकल वैल्यूज़ हैं। अगर केस स्टडी या फिर किस तरह का और क्वेश्चन है, ठीक है, जीएस में, तो उसमें आपने कैंडल बना दी और इसमें, ठीक है, 1 2 3 4 पॉइंट्स इधर लिख दिए, 3 4 पॉइंट्स इधर लिख दिए, ठीक है। फिर आपने एक ट्रायंगल जैसा कुछ बना दिया, इसमें 3 लेवल दिखा दिए आपने, ठीक है। एनवायरनमेंट का रिलेटेड का कुछ क्वेश्चन है या, ठीक है, किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस में, फीचर्स में, ठीक है, मेन पॉइंट्स में जहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, वहाँ पर इस ऐसे लिखकर फंक्शंस, और यहाँ पे आप एरो बनाकर, ठीक है, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। टाइप्स में भी आप यहाँ पर, ठीक है, टाइप्स में भी आप क्या कर सकते हैं, टाइप्स में भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से टाइप्स लिखकर आप एरो दिखाकर, ठीक है, और यहाँ पर आंसर कुछ लिख सकते हैं आप, मेन पॉइंट्स जो भी आप लिखना चाहते हैं, 4 5 पॉइंट जो भी हैं। इंडिकेटर्स आप लिखना चाहते हैं तो इंडिकेटर्स आप ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर किस तरह के पॉवर्टी जैसे ऐसे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ आपको सर्कुलर डायग्राम बनाना है तो वहाँ पर भी आप ऐसे इस तरह से एरो बनाकर, सर्कल बना के, ठीक है, ऐसे इनमें कुछ कुछ कीवर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से अगर ज़्यादा पॉइंट हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 पॉइंट इसमें आ गए, है ना। जैसे मान लीजिए लाइफ के 7 पॉइंट्स को मेरे को दिखाना है, ठीक है, लाइफ के 7 पॉइंट्स को, लाइफ जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, मिशन लाइफ, उसके 7 पॉइंट्स को दिखाना है, तो ऐसे हो गया। फिर आपका कुछ और ऐसा भी लिख कर दिखा सकते हैं आप, यहाँ ये ऐसा करके कुछ, है ना, ठीक है। टाइप्स, मान लीजिए टाइप्स लिख दिया आपने यहाँ पे। उसी तरह एटीट्यूड है, एटीट्यूड का आपने 3 ट्रायंगल पे 3 एंगल दिखाना है, तो ये 1 2 3 और 3 एंगल आपने दिखा दिए। स्टेक होल्डर्स लिखना है आपको किसी भी चीज़ में, ठीक है, तो स्टेक होल्डर्स, मान लीजिए कि स्टडी का, एथिक्स का, किस तरह का कोई ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, या फिर कोई और भी सवाल है, ठीक है, जिसमें ज़्यादा पॉइंटर्स हैं, तो बीच में ऐसे सर्कल बना लिया आपने, ठीक है, और इधर इधर एरो दिखा करके आपने क्या कर दिया, ठीक है, ये दिखा दिया आपने, शो कर दिया सारा पॉइंट, ठीक है, फ्लो चार्ट के रूप में। फिर उस तरीके से आपने अगर मान लीजिए लिखना है कि डिफरेंट फेजेज ऑफ, ठीक है, फेजेज ऑफ, ठीक है, रिवॉल्यूशन, ठीक, फेजेज ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, माफ़ कीजिएगा राइटिंग अगर अच्छी नहीं होगी तो, ठीक है। और इसमें आपने 1 2 3 4 5 पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप डिफरेंट फीचर्स अगर कुछ आया लिखने तो आपने 1 2 3 4 पॉइंट्स पे यहाँ आपने मेंशन कर दिया, या फिर इस तरह से मेंशन कर दिया, या फिर आपने ऐसा कुछ बना दिया जो आपस में लिंक्ड है ना। उसी तरीके से मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को शो करना है तो आपने दिया कि सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल, ठीक है, ये जो डेवलपमेंट हैं, ठीक है, इन तीनों के बीच में ये वाला जो पार्ट है, तो ये क्या हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला हो गया। इंडिया की जीडीपी को अब देखिए ग्राफ वगैरह में कैसे बनाएं, हम ग्राफ कैसे बनाएं, ठीक है। देखिए अब जैसे इंडिया की जीडीपी है उसको दिखाना है हमको, कहीं आप दिखा रहे हो इकोनॉमी का क्वेश्चन या फिर कहीं और किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आप दिखा रहे हो कि इंडिया की जीडीपी कैसे ग्रो कर रही है। तो अभी हाल फिलहाल में कुछ फॉल देखने को हमको मिला है, कैसे दिखाएंगे, 9.7% फाइनेंशियल ईयर 2022 में था, फाइनेंशियल 2023 में, ठीक है, 7%, और फिर फाइनेंशियल ईयर 24 में क्या हो गया, 8.2%। उसी तरह एक्सपोर्ट्स को हम दिखाना चाहते हैं कि इंडिया
की जो जीडीपी है उसमें शेयर 21.9%, तो इस तरीके से दिखा दिया, शुरू में ही मैंने आपको बताया था, ठीक है, सर्कुलर पैच ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसे हम दिखाना चाहते हैं कि रुपी जो है 6th मोस्ट स्टेबल करेंसी है, ठीक है, अप्रैल 2023 से जून 2024 के पीरियड में। कैसे दिखा दिया, रुपी को यहाँ पर दिखा दिए, ठीक है, 1.9%, और बाकी बीच में जो अगर आपको सब याद है तो ठीक है, नहीं तो टॉप वाला और ठीक है ये वाला रुपी वाला, ये दो दिखा दिया आपको, बीच में याद है तो ये भी दिखा दिए, अगर नहीं याद है तो एक ये दिखा दिया, एक ये दिखा दिया, ठीक है। जापानीज येन यहाँ पे लिखा 18.1। इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल जस्ट शो किया है, आप इस तरह का और काफ़ी कुछ दिखा सकते हैं, ठीक है। एप्रिसिएशन परसेंटेज में इस तरफ लिखा हुआ है ना 1.9% जैसे। इंडिया की रैंक मान लीजिए वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंप्रूव हुई, तो 2018 में मान लीजिए 44th थी और इंप्रूव होकर 38 पे आ गई, ठीक है, 2023 में। तो इस तरह से हम लिख के दिखा सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप जो है इंडिया में बहुत राइज हुआ, तो 2014 में 2000 थे टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स, जो टेक स्टार्टअप्स हैं, और 2023 में 31,000 प्लस हो गए, तो हमने ये लिख दिया। और ये रिपोर्ट किसकी है, तो हमने नीचे में रिपोर्ट मेंशन कर दिया, ठीक है, नेस्कॉम और जिनोट 2023 की सर्वे रिपोर्ट ये कहती है, ठीक है। फिर है जैसे मान लीजिए कि मिशन लाइफ को अगर आपको दिखाना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक जैसे बीच में राउंड जैसा ऐसे सर्कल सा बना लिया, यहाँ लिख दिया मिशन लाइफ, या है ना मिशन लाइफ, और ऐसे पेटल्स आपने बना दिए ऐसे, ठीक है, 6 पंखुड़ियाँ बना के, 7 पंखुड़ियाँ बना के, इसमें सारे पॉइंट्स आपने मेंशन कर दिए की, ठीक है। इस तरीके से आप डायग्राम, ठीक है, ग्राफ वगैरह बना सकते हैं। अगर आपको आंसर राइटिंग किसी तरह की दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप आंसर राइटिंग के लिए इधर आंसर भेज सकते हैं, ठीक है, मैं इसको इवैल्यूएट करके, ठीक है, आपको जो भी फीडबैक वगैरह है, ठीक है, वो बता दिया करो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।